अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी का आज एक और बड़ा अहम मैच हुआ और दो रवायती हरीफ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जाने जाते हैं कि जब भी दोनों का मैच होता है जैसे पाक भारत टाकरा होता है, कुछ इसी से मिलता जुलता मैच हमें देखने को मिलता है। और आज कज़ाफी स्टेडियम ने एक ज़बरदस्त मैच देखा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, यानी कि कज़ाफी स्टेडियम में पहला मैच जब से नया स्टेडियम बना है, उसमें आज ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं। पहले खेल तो इंग्लैंड ने 351 रन बनाए थे और जवाब में जबरदस्त परफॉर्मेंस के नतीजा में ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि वो आज भी एक जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलते हैं और चाहे उनके प्लेयर्स वो हों या ना हो, हम सवाल उठा रहे थे, बात कर रहे थे कि प्लेयर्स नहीं हैं तो क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ मुश्किलात होंगी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया, इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है और साथ में पाक भारत टाकरे पर भी आखिर में बात करेंगे। इस हवाले से आज हेड कोच ने गुफ्तगू की है, साथ में चेयरमैन पीसीबी वहां पर पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 को लेकर क्या चल रहा है, सब क्या बातचीत चल रही है। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अरीबा चौधरी साहबा और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं शुएब जट साहब और इसी तरह से स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे अरीबा से। अरीबा, आज का मैच आपने देखा, चैंपियंस ट्रॉफी और फिर कज़ाफी स्टेडियम में मैच, और सबसे बढ़कर यह कि जहां मैच इतना जबरदस्त हुआ जिसने पूरे इवेंट को उठा दिया है, वहीं पर हमने देखा कि लाहौरी भी वहां पर खुलकर आए हुए थे, तो एक जबरदस्त मैच देखने को मिला है। कैसा लगा कि पहले इतना बड़ा टारगेट जवाब दिया ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैट से, क्या कमेंट करेंगे आप? जो ये आज का मैच था, ये एक सही डिस्प्ले था क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का। आप देखें कि एक फ्लैट पिच को किस तरह से दोनों टीम्स ने बहुत अच्छे से रीड किया। इवन चेज में भी ऑस्ट्रेलिया ने अपना रन रेट एक दफा भी 6 से नीचे आने नहीं दिया। फेज बाय फेज आप देखें दोनों टीम्स की बैटिंग को बड़े कैलकुलेटेड तरीके से की और पिच को सही देखते हुए किया कि इसमें आप आराम से 6 के ऊपर से रन रेट से बैटिंग कर सकते हैं। यही डिफरेंस था आज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे कि एक टीम 321 का चेस करी थी, आज एक टीम 350 का करी थी। लेकिन पावर प्ले में एक टीम का स्कोर 2 विकेट्स के बाद क्या था और उस दिन पाकिस्तान का 2 विकेट्स के बाद क्या स्कोर था। तो यही चीज है, यही डिफरेंशिएट करती है एक चैंपियन मेंटालिटी को और एक माइंडसेट को कि आपने चेस के अंदर कैलकुलेट कैसे करके खेलना होता है। ओवरऑल एक जो एक अमेजिंग आज एनवायरनमेंट था पूरे स्टेडियम का, एक एटमोसफेयर जो बना हुआ था, तो इस तरह से शायकीन को एक बड़ी उम्दा क्रिकेट देखने को मिली है और दो क्वालिटी टीम्स थी, क्वालिटी क्रिकेट ही देखने को मिली है। पता चल रहा था एक दो टीम्स क्वालिटी से ही कम्पीट कर रही है एक दूसरे को। क्वालिटी क्रिकेट आज कज़ाफी स्टेडियम में देखने को मिली। शुएब जट साहब, 4 आउट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, लगता है कि मुश्किल में है, टारगेट बहुत बड़ा है। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया कि पाकिस्तान का वो मैच जहां पर हमारी 4 विकेटें गिरी हुई थी और हमारे मेन बैट्समैन जिनका नाम बाबर आजम है वो क्रीज पर मौजूद थे, और फिर कहा यह गया उस मैच के बाद जब पाकिस्तान वो टारगेट अचीव ना कर पाया तो कहा गया कि 4 विकेटें गिर चुकी थी, बाबर साहब क्या करते। आप बताइए कि आज ऑस्ट्रेलिया की भी 4 विकेटें गिरी बट उन्होंने कर दिखाया। ये क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में फर्क क्या है जट साहब? अब वही फर्क है जो जमीन और आसमान पे है कि एक बुलंदी पे है और एक जो है वो पैरों तले है, एक सर के ऊपर है। ऐसा ही फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और मैंने आपके प्री मैच में कहा था कि इंग्लैंड को चूज किया था, लेकिन साथ मैंने कहा था कि उसका स्मार्ट फैसला है कि ड्यू पड़ेगी, तो उन्होंने बेहतरीन फैसला किया है। बट इंग्लैंड अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज नहीं कर सका और ऑस्ट्रेलिया जो है, जैसे हसनैन ने पहले कहा था, वो अपने जोश को उन्होंने जो है वो यूटिलाइज किया, अपनी एग्रेशन यूटिलाइज की, फिर अपनी स्मार्टनेस यूटिलाइज की। ऑल्दो कि वहां पे एक्सपीरियंस की कमी थी, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो यकीनी तौर पर मुश्किल था। अब इसको जब हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो यकीन करें कि शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई किंग नहीं था, उनके पास कोई रिजवान नहीं था, ठीक है ना। उनके पास सारे जो है वो नए बच्चे थे, वो बच्चों ने कर दिखाया क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों पर रिलाय किया, उन बच्चों को दबाया नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट में जो नए खिलाड़ी आते हैं उनको दबाया जाता है, उनको ड्रेसिंग रूम में इस जो किंग और एंड कंपनी है वो दबाव में लेके रखती है, जिस वजह से बेचारे अपना खेल ही नहीं खेल पाते, उनके सर पे तलवार लटक रही होती है। जैसे कामरान गुलाम के साथ हुआ कि एक इनिंग पर फ्लॉप हुई, उसको बाहर कर दिया। जैसे तैयब ताहिर के साथ होता है, कभी रखते हैं कभी बाहर कर देते हैं। जैसे माजी ने और बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ किया कि उनको लेकर गए और
ऐसे बाहर करके चले भेज दिया। ठीक है ना? तो ये एक माइंडसेट है जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट 4 क्या वहां पे 1 भी आउट होता तो भी पाकिस्तान का रिजल्ट यही रहना था। सही है। हसनैन, आप क्या कमेंट करेंगे? इब्तिदाई कमेंट आपका क्या है इस मैच पर? कितना ज़बरदस्त मैच था जिसमें हमने देखा कि जैसे अरीबा ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिली आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में। जी एब्सोल्युटली क्वालिटी क्रिकेट तो देखने को मिली, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो सिस्टम है उसको दाद देनी चाहिए। जो सारे हम, क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ ही रिलेट करना है, तो पाकिस्तान के सिस्टम आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आपके सामने है कि आपकी टीम में अगर आपके मेन 3 फास्ट बॉलर ना हो, जिनमें मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, उसके साथ-साथ उनके कप्तान पैट कमिंस हैं, इतने कामयाब तरीन कप्तान हैं, वो तीनों नहीं थे, लेकिन उनके बावजूद भी उनके जो नए फास्ट बॉलर्स थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, लाइन लेंथ बरकरार रखी। स्पेशली इलिस की बात की जाए तो उनको विकेट तो नहीं मिला, लेकिन जो कटर्स और जिस वेरिएशन का उन्होंने इस्तेमाल किया वो बड़ी शानदार थी। और उसके बाद स्पिन का देखिए कि एक नॉन रेगुलर बॉलर बॉलिंग कर रहा है लेबुशैन की सूरत में, और वो उनको 2 विकेट्स लेके दे रहा है। हमारे स्पिनर्स में और उनके स्पिनर्स में भी यही फर्क है कि हमारे जो पार्ट टाइम स्पिनर्स, क्या जो फुल टाइम स्पिनर्स हैं, उनको भी डॉट बॉल करवाना नहीं आता। जहां पे डॉट बॉल आप नहीं करवाएंगे तो ओडीआई क्रिकेट में गेम आपसे निकल जाएगी, और जितने ज्यादा डॉट गेंद होंगे, अगर आप 5, 10, सर 15, हमें 20 आता है डॉट ना गेंद हसनैन करेंगे, साहब, उसके आप बाद क्या आपको कह रहे हैं? हमें विकेट भी डॉट मिलेगा। बॉल खेलना तो आता है ना? हमें खेलना नहीं आता और ना ही करवाना आता। हमारे पास मसला ये है कि हमें ना हमारे बॉलर्स को डॉट बॉल करवाना आता है, और ना ही हमारे बल्लेबाजों को उस तरह से डॉट बॉल की बजाय रन्स करना आता है। ठीक है, मसला ये है कि हम 284 गेंदों में से 164 गेंदें तो डॉट बॉल खेल लेते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जीत है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सेटअप की, और मेरा ख्याल है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के तमाम सेटअप को कॉपी कर रहे थे 2019 में, अगर उनके सिस्टम को भी थोड़ा सा कॉपी कर ले तो रिजल्ट आज डिफरेंट होते। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर दी हसनैन आपने। शुएब जाट साहब, हमें उनके सिस्टम को कॉपी करने की ज़रूरत है वैसे, और हम कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ हसनैन, प्रॉब्लम ये है कि हम कॉपियां कर करके तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। कभी जो है वो इंग्लैंड के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, कभी हम ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। क्या इंडिया ने ऐसा किया? इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से फार अहेड है। क्या उन्होंने कभी ऐसा किया? कभी हम अपने डोमेस्टिक के जो है वो डिपार्टमेंट्स बंद करवा देते हैं। वहां इंडिया को देखें तो उसके डिपार्टमेंट्स की तादाद जो है वो 50 के करीब होने को हो गई है। ठीक है ना? क्या जो है हमारा एनसीए उस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से इंडिया का जो है वो एनसीए काम कर रहा है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। ये जो हम वेस्टर्न के चक्कर में जो है वो ईस्टर्न क्रिकेट को भी भूलते जा रहे हैं। वेस्टर्न स्टाइल हमसे अपनाया नहीं जाता। हम तो वो वाला हिसाब हो गया कि ना तीतर रहे हैं ना बटेर रहे हैं। हालांकि मिसाल में दूसरी देना चाह रहा था, सही है ना, हाँ, लेकिन वो धोबी वाली मिसाल मुनासिब नहीं है। तो आज ना हम तीतर रहे नहीं हैं नहीं, ये ना ठीक हम है बटेर जाट रहे साहब, हैं। ऐसी मिसालें आप देते रहा करें, बड़ी अच्छी मिसाल है। नहीं वो वाली नहीं दे सकते। चलिए इखलाकियात नहीं नहीं, का वो मामला है। चलें, वो लेकिन अभी लोग मैं समझ ब्रेक गए ले हैं, रहा मैं हूँ, धोबी ब्रेक के का बाद जिक्र आप कर रहा वैसे हूँ। मुझे बता दीजिएगा, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ हम वो नहीं कर सकते। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जबरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत, बात करेंगे, और साथ में पाक भारत मैच पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद हैं, साथ में आकिब जावेद ने आज गुफ्तगू की है। इन सब उमूर पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन, जीत की सोच, और हम बात कर रहे हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। क्राउड बहुत अच्छा था और साथ में मैच भी बड़ा ज़बरदस्त था। क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिली और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर ये मैच जीत लिया है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर आपके सामने रखेंगे कि इंग्लैंड ने, अगर बात की जाए पावर प्ले की, तो पावर प्ले में इंग्लैंड ने 73 रन बनाए, सिर्फ 2 खिलाड़ी उसके आउट हुए। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 76 रन बनाए, 2 खिलाड़ी आउट हुए, यानी कि आसपास थे। लेकिन पावर प्ले का इस्तेमाल कितना खूबसूरत किया, 73 और 76। इसी तरह से बाउंड्रीज की बात की जाए दोनों टीमों की, जहां पर डॉट बॉल खेली जाती है, वहां पर इंग्लैंड ने 28 चौके लगाए हैं, 7 छक्के लगाए हैं। मजमूई तौर पर 35 बाउंड्रीज लगाई गई इंग्लैंड की जानिब से, और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में 36 चौके लगाए, 9 छक्के लगाए, और मजमूई तौर पर 45 बाउंड्रीज लगाई गई हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है, इसका आगाज करते हैं। अरीबा, पाकिस्तान के साथ हम थोड़ा सा इसको इसलिए रिलेट करेंगे कि मैच शुरू होने से पहले चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले 4 मेन लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो स्क्वाड से आउट हो गए, कोई इंजर्ड हो गया, कोई किसी के साथ कोई मामला हुआ, लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा ना बन पाए, कुछ थे और फिर वो ड्रॉप हुए। पाकिस्तान के पास एक प्लेयर इंजर्ड होता है या 2 होते हैं तो हम पूरा सिस्टम उनके पीछे छुपना शुरू हो जाता है।
लेकिन उनके 4 नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने कितना जबरदस्त तरीके से मैच खेला और कैसा इंटेंट शो किया कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं। ये ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ एक स्किप हो जाए तो हम कहते हैं वो पूरा टूर खराब हो गया है। देखिए, फिर यही फर्क है कि उनके पास उनका ट्रॉफी कैबिनेट भरा हुआ है दीगर आईसीसी टाइटल्स के साथ, और हमारा एक बंजर कैबिनेट है हमारा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने बैकअप्स भी तैयार किए होते हैं। उनका जो बड़ा प्लेयर है वो किसी भी बायलैटरल सीरीज में रेस्ट लेने से घबराता नहीं है। वो उसकी नीयत उनकी यही है कि अगर हम जिस दिन इंजर्ड हो गए तो हमारा बैकअप रेडी हो। इनसिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है कि जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं उनमें से कोई भी बायलैटरल्स में कोई बी टीम भी आती है, सी टीम भी आती है, वो रेस्ट नहीं लेते हैं, उनको इनसिक्योरिटी रहती है। उल्टा कोई जो पोटेंशियल दिखाता है यंगस्टर, आप देखें 2-3 मैचेस के बाद उसका नाम ही सफा एसटी से मिटा दिया जाता है। तो उनके बैकअप्स रेडी होते हैं और वो अपने अपने लिए नहीं खेलते, अपने रिकॉर्ड्स के लिए, अपने टाइटल्स के लिए, कि उनको कोई किंग बोलेगा, कोई सुपरमैन बोलेगा, कोई बोलेगा, उनके लिए नहीं खेलते। वो खेलते हैं अपनी टीम के लिए। उनका माइंडसेट देखें, उनको शुरू से ही इंस्टिल किया जाता है उनके अंदर कि आपने पावर प्ले को कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आपका ओपनर हो तो आपका रोल क्या है एज एन ओपनर। अगर आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, अगर आप फिनिशर हो तो आपका रोल क्या है। वहां पे ऐसा नहीं है कि विकेट बचाऊंगा, पे 50 करूंगा, फिर 100 करूंगा, फिर जो अगला बैट्समैन आएगा उसकी जिम्मेदारी है मैच को फिनिश करना। यहाँ पे बैकअप बहुत जैसे रेडी किया जाता है, जो पीछे यंगस्टर होता है उसका भी पूरा कॉन्फिडेंस दिया जाता है। उनकी आप एथलेटिसिटी देखें कि किस सही। तरह से ये फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल इनकी फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। तो उनके पर कोई भी सिचुएशन है वो डरते नहीं है। उनका माइंडसेट है जीतने वाला, वो मैदान में भी वही करते हैं, यानी कि वो चाहे जीत की तरफ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। शुएब, यही सवाल आपसे है कि एक फखर जमान अगर इंजर्ड होता है, साइम को हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो स्क्वाड में पहले ही उनकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन एक मैच चल रहा होता है, मैच के दौरान ये मामला पेश आता है, ओपनर फखर जमान इंजर्ड होते हैं, बाद में जो साहिबान ओपनिंग करने आते हैं या वन डाउन पोजीशन पर आते हैं वो इतने कलरलेस हो जाते हैं और फिर पावर प्ले का जिस तरह का वो इस्तेमाल करते हैं, और जो पावर प्ले के स्टैट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, सर ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान के साथ? देखिए, बात यही है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। जब तक आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर आपका यही मामला होगा कि वंस इन अ ब्लू मून आप परफॉर्म कर जाएंगे, और उस परफॉर्मेंस में भी कंडीशंस का बहुत बड़ा हाथ होगा, अपोनेंट की वीकनेस का बहुत बड़ा हाथ होगा। आप उसमें कोई जो है ना टार्जन नहीं बनेंगे। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ग्राउंड में जैसी भी हो, सोशल मीडिया आप उस पे छाए होते हैं, सोशल मीडिया पे आपने ग्रिप ली हुई है, कमांड ली हुई है, इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो है ना वो हाइप बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि क्रिकेट बोर्ड भी अब सोशल मीडिया की जो है ना वो कैंपेन ही चलाता है, उसको इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज जो है मैच से पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जाके वहां मिले खिलाड़ियों से, वो आपने देखे होंगे विजुअल्स। फिर वहां पे पता चला कि ट्रेनिंग सेक्शन में बाबर आजम नहीं है। सही है, बाकी खिलाड़ी जो हैं वो भी वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हुए नहीं दिखाई दिए। अच्छा शुएब, बाबर आजम से मुतलिक मैं जानना चाहता हूं, बाबर से मुतलिक ये खबर आ रही है कि शायद उनको हल्का सा हसनैन लियाकत की तरह फ्लू है, थोड़ा सा जुकाम वगैरह है, इस तरह के मामलात उनके साथ चल रहे हैं, नज़ला जुकाम। मेरे ख्याल में हसनैन के करीब करीब ही होंगे वो इसलिए नहीं आए, और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने होटल में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की है, वहाँ पर जो जिम ट्रेनिंग होती है वो की है, लेकिन वो इसलिए नहीं आए। आपके पास क्या खबर है कि असल वजह क्या है, असल इशू क्या है? जी, मैं अभी जो ब्रेक में थे तो मैं कुछ राब्ते कर रहा था यूएई में, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे कॉल रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी होती हैं। तो वहां से जो इतलात आई हैं वो यही आई हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी आज ट्रेनिंग में आए जरूर, लेकिन अपने आप को उन्होंने ताजा दम रखा। तो माइट बी स्ट्रेटजी। कुछ लोग जो है ना वो फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तबीयत नासाज है। इतने बड़े गेम से पहले तबीयत नासाज होना किसी की भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठते हैं, लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि क्या फॉर्म नहीं लग रही, क्या बंदा भाग रहा है। मैं नहीं समझता कि बाबर आजम ने जितनी क्रिकेट खेली है वो भागेगा, तो यकीनी तौर पे तबीयत का मसला होगा। बट पाकिस्तान के पास टू मच एक्सक्यूजेस हो गए हैं। अब पहले साइम अयूब का एक्सक्यूज था, फिर आपके पास जो है वो फखर रहमान का एक्सक्यूज आ गया, अब आपके पास ये एक्सक्यूज आ जाएगा कि जी हमारा किंग जो है उसकी तबीयत नासाज है। तो एक्सक्यूजेस तो सर एक साइम, दूसरा फखर, तीसरा बाबर, अगर उनके साथ थोड़ा सा वो ज्यादा फ्लू हो जाता है, ये तो डिपेंड करता है कि अगर हसनैन को ज्यादा हुआ तो फिर ही उनको ज्यादा होगा, लेकिन अगर उनको भी हो जाता है वो उनके 3 लोग सर माइनस हुए ना, तो ऑस्ट्रेलिया के तो 4 से 5 हो गए थे, लेकिन उन्होंने तो पैनिक क्रिएट नहीं किया ना। देखिए, ऑस्ट्रेलिया टीम है, पाकिस्तान टीम नहीं है, ये सर्कस है। इसको बात को समझिएगा। वो टीम है, वो वन यूनिट है। ये सर्कस है, ये तितर बितर है।
तेरा मेरा साडा साडा है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे तो दुबई स्टेडियम जब आप जिक्र करते हैं और क्रिकेट का जिक्र करते हैं तो मुझे तो वो विजुअल्स आ जाते हैं कि मोहम्मद रिजवान आईसीयू में लेटे हुए हैं, डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि भाई अब तो बचने का कोई चांस नहीं है, फिर अचानक बॉलीवुड की फिल्मों की तरह वो सारी चीजें उतारते हैं, ग्राउंड में आते हैं और आके खेलते हैं और मैच जितवा जाते हैं। तो फिर ये जज्बा सिर्फ रिजवान के अंदर ही है, फिर ये जज्बा बाकी खिलाड़ियों के अंदर क्यों नहीं नजर आ रहा? ठीक है, मुझे तो जब किसी की इंजरी का मैं सुनता हूं तो मुझे मैक्सवेल नजर आ जाता है कि मैक्सवेल जो है वो इंजरी के साथ जो है वो 200 रन बना जाता है, हमारे वाले 20 भी नहीं टपते। सही है, अजीब से मामला है, मतलब जहां पे भी आप देखेंगे ना आपको प्रोफेशनलिज्म नजर आएगा, ना कमिटमेंट नजर आएगी। अभी आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, तो आकिब जावेद जो है वो हेड कोच है, इस मैच से पहले आए हैं और वो आके क्या बयान दे रहे हैं कि एक मैच ही है, हार गए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दाग हार का दाग और लग गया, धो लिया, ये मीडिया वाले कहते हैं, खिलाड़ी प्रोफेशनल है, उनको इससे जो है ना वो गर्ज नहीं होती। फिर उसी में वो कह रहे हैं जी वो 90s की क्रिकेट में होता था कि अगर बॉलर को 60-70 रन बच जाते थे, 50-60 रन पड़ जाते तो वो महीना महीना उसको उसकी जो है ना वो परेशान करते थे कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब क्रिकेटरों को ऐसा है नहीं। क्यों जी, क्रिकेट तो वही है ना, 50 ओवर भी वही है, थोड़ी क्रिकेट का पेस बढ़ गया तो थोड़ा सा जज्बा भी बढ़ जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में यानी सर जज्बा बढ़ गया ना, वो कह रहे हैं कि अगर 70-80 रन पड़ गए हैं तो हमें कोई मसला ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, अपने फास्ट बॉलर्स को सर डिफेंड कर गए हैं वो। सर मैं यही तो कह रहा हूं ना कि इनको तो कोई मसला नहीं है, मसला तो उस 25 करोड़ आवाम को है जो बिलबिला रही है, जो तिलमिला रही है, जो चीख रही है, जो दर्द में है, जो आंसुओं में है, लेकिन वो सारे आंसू जो है वो ड्रेसिंग रूम की एक तस्वीर के पीछे छुपा दिए गए। बाकी तो कौम के आंसू की कोई अहमियत ही नहीं है। बस मैं आखिरी बात करूंगा फिर आप आगे चलिएगा। एक तो ये कि दुबई में इंडिया हारा नहीं, दुबई क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, दुबई में वनडे की बात करें तो इंडिया हारा नहीं है। दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि इतने बड़े मैच से पहले इंडिया आपको इतना हल्का ले रहा है कि उन्होंने अपने बच्चे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा है, शुभमन गिल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा है। यहां से पता चलता है कि वो इस गेम को प्रेशर समझ ही नहीं रहे। मतलब आप नाची हैं, आप कहीं जाएंगे, ये बड़ा हाई वोल्टेज गेम है, बहुत प्रेशर का गेम है, वो इंडिया की टांगें कांप रही हैं। हकीकत तो ये है कि आप जो है वो नजर आ रहा है कि कितने को आप मूड में है, कितने को आप रिदम में है, सब रोजे अयां की तरह रोशन है। सही हो गया। हसनैन, आपसे मैं जो कमेंट लूंगा फिर मैं चलता हूं पाक भारत मैच पे, बाकायदा हम उस बात को करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर। लेकिन आज का जो मैच हुआ जो कजाफ स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, इसमें सबसे अच्छी इनिंग और सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी कि यार ये बड़ी मुतासिर कुन परफॉर्मेंस है और ऐसे ही खेलना चाहिए और ऐसे ही गेम को प्लान करना चाहिए? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा बाबर आजम के मामले में। बाबर आजम को सुना है कि फ्लू हो गया या उनकी आंखों में इन्फेक्शन है, तो मैं खुदारा बाबर आजम साहब इस वक्त आप माहौल बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये माहौल बनाया जाता है, एक्सक्यूजेस बनाए जाते हैं कि हमारा साइम पहले ही इंजर हो गया था, हमारा फखर पहले ही इंजर हो गया था, उसके बाद किंग अगर लेकिन हसनैन यार हो सकता है ना, हो सकता है कि वो वाकई में कुछ ऐसा हुआ, आप भी तो हुए हैं ना, बड़े मैच से पहले सारे ही हो जाते हैं, आपको भी फ्लू हो गया, तो ये तो एक नेचुरल सी चीज है, हो सकता है ऐसा हुआ। बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कल ग्राउंड में नहीं आऊंगा, मैं उनसे भी यही कहता हूं कि ग्राउंड में आए, परफॉर्म करें, लेकिन ये खबर देने का मकसद ये है कि अगर उनसे परफॉर्म ना हुआ तो फिर हमें ये बताया जाएगा, ओहो अगर उनको फ्लू ना होता तो उन्होंने वो कार्ड पे चार्ट देना था, उन्होंने 150-200 रन मारने थे भारत के खिलाफ। सो एक इस तरह के एक्सक्यूजेस ना ढूंढे। और जहां तक आपने बात की है ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में, देखिए दोनों टीमों में आप देखें तो एक पार्टनरशिप का डिफरेंस है। एक तरफ रूट और बेन डेकेट की पार्टनरशिप है जिसने पूरा एक जो है वो इनिंग्स को बिल्ड किया, क्योंकि इंग्लैंड के ऊपर बड़ी जो है वो क्या कहते हैं तनकीद होती थी कि इंग्लैंड की टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं करती है लेटर ओवर्स में ओडीआई क्रिकेट में। और इसी तरह से दूसरी तरफ से देखिए तो 4 विकेट्स गिरे हुए हैं, लेकिन जॉश इंग्लिश हो गए और उनके साथ साथ एलेक्स कैरी, दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, दोनों ने विकेट पे खड़े रहे। अगर वहां पे एक भी विकेट गिर जाता ना तो जो मैक्सवेल आके आखिर में छक्के लगा रहे थे वो उस तरह से छक्के ना लगाते, क्योंकि मैक्सवेल की जो इनिंग्स है वो तभी अच्छी लगती है सबको, या फिर वो अपने मतलब की खेलते हैं जब वो 40-41 ओवर्स में आते हैं। सो ये मेरे ख्याल में मेन डिफरेंस था कि दोनों तरफ से पार्टनरशिप लगी है, और यही पार्टनरशिप होती है जो आपको ओडीआई क्रिकेट में वाइटल रोल प्ले करती है मैच जीतने के लिए। सही हो गया। अब कुछ आगे बढ़ेंगे और एक हमारी टीम ने ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर उसके बाद यानी कि कल का टाकरा, पाक भारत टाकरा, इस पर सबकी नजरें हैं, सबको इंतजार है, उस पर बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी प्रेशर में।
इंजर्ड फखर जमान की जगह इमाम उल हक को तलब तो कर लिया, मगर क्या वो आते ही टीम का हिस्सा बन जाएंगे? अगर इमाम उल हक मैच खेल जाते हैं तो फिर 15 रुकनी स्क्वाड में मौजूद उस्मान खान का क्या काम है? क्या सिलेक्शन की वजह कोई डील या पर्ची है? रवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से कबल कौमी टीम बहरान का शिकार। सिलेक्शन के म्यार पर सवालात और टीम की कारकर्दगी ने पीसीबी की नींदें हराम कर दी। लेकिन आज हेड कोच आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। जी, तो आकिब जावेद साहब को आपने सुना, वो क्या कह रहे हैं। अरिबा, आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि हमें पता है इंडिया के पास 4 से 5 स्पिनर्स हैं, लेकिन हमारे पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, यानी कि दूसरी टीम 4 से 5 स्पिनर्स ला रही है। कोच कह रहे हैं कि हमें पता है और हम अपने फास्ट बॉलर पर इन्हिसार कर रहे हैं। सर, वो गलत रीड कर रहे हैं दुबई को, या हम गलत रीड कर रहे हैं दुबई की पिच को और वहां की जो गेम, वहां पर जो जैसे मैच होता है, चल क्या रहा है? आई थिंक हमने तो पूरे टूर्नामेंट को ही गलत रीड किया, चाहे वो दुबई में हो रहा है, पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, पिंडी में। हमारे तो 15 के स्क्वाड की सिलेक्शन ही गलत है। आपके पूरे 15 के स्क्वाड में एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है। तो आकिब जावेद जब बात करें इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो आज के स्क्वाड के हिसाब से बात करें कि अवेलेबल ऑप्शंस क्या। ऑब्वियसली इसमें पेसर्स का ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल है, बट यहाँ पे गलती पीछे से हुई है कि आपने 15 के स्क्वाड में रखा ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है। इंडिया की टीम में स्पिनर्स के ऑप्शन ज्यादा इसलिए भी अच्छे कि उनके पास 2 ऑलराउंडर हैं, जडेजा है, अक्षर पटेल है, कुलदीप स्पेशलिस्ट स्पिनर, लेकिन एक दुबई की कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे से उनका ट्रायो बनता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो यस, कंसिडरिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, स्लाइटली पाकिस्तान की पेस शायद बेटर है उनके स्पिन से, बट रिसेंटली हमारे पेसर्स ने भी कोई बहुत एक अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, कोई बाज़ाहिर नजर नहीं आई, चाहे ट्राई सीरीज थी या अभी हमारे न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हुआ है। तो ऑन द अदर हैंड क्वालिटी की बात की जाए, चाहे स्पिनर है, पेसर है इंडिया के या पाकिस्तान के, तो इंडिया को उस पर तो एज है। सिलेक्शन जो भी करते हैं इंडिया को फिर भी एज रहता अपनी क्वालिटी क्रिकेट की वजह से, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस की वजह से। सही है, ऑप्शंस उनके पास ज्यादा हैं। शुएब जाट साहब, क्या हो रहा है सर? हम मिसरीड कर रहे हैं, इंडिया मिसरीड कर रहा है, वो अपने स्पिनर्स पर इन्हिसार कर रहा है। हमारे हेड कोच कह रहे हैं कि हम अपने फास्ट बॉलर्स के, ये हमारी स्ट्रेंथ है और उन पर इन्हिसार कर रहे हैं। सर, कोई एक तो होगा ना जो वहां की कंडीशंस को मिसरीड कर रहा है। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे आपने क्विकली जवाब देने हैं। जी जी। आईसीसी इंडिया है सर, ऐसे करीब करीब है ना। चले नहीं, आप थोड़े कंफ्यूजन में कर देता हूं। जय शाह जो इंडियन क्रिकेट के अन्नदाता हैं, वो जय शाह आईसीसी के किंग हैं। विकेट्स आईसीसी ने बनानी है क्योंकि ये इवेंट आईसीसी का है, मैच इंडिया का है, मैच पाकिस्तान से है। इंडिया में जब सियासी तौर पर भी इस मैच को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया जाता है, पाकिस्तान में इस मैच को कौमी जज्बे के तौर पे जरूर लिया जाता है, लेकिन सियासी तौर पे इसको कोई नहीं सेल करता। लेकिन वो इस मैच को सियासी तौर पे सेल करते हैं। तो आईसीसी में इंडियन इन्फ्लुएंस विकेट पे जाएगा, विकेट वो बनेगी जो इंडिया को सूट करेगी। ये आप बड़ा लिख के जो है ना अपने पास रख लें। कोई अगर इस गलत फहमी में है कि नहीं जी आईसीसी सपोर्टिंग विकेट बनाएगा, तो ये सोचना भी आपके लिए ऐसा ही है कि जैसे अहमकों की जन्नत में रहना। तो कंडीशंस यूएई में मैंने आपको बताया कि दुबई स्टेडियम में इंडिया ओडीआई कभी नहीं हारा, ठीक है। फिर उस पहले तो वहां मौजूद है, कोई पाकिस्तान की तरह कल नहीं पहुंचे, परसों नहीं पहुंचे, वो वहां मौजूद है। उन्होंने विकेट कैसी बनवानी है, सब कुछ वहां पे चल रहा है, सब कुछ वहां पे चल रहा है। और इस वजह से तमाम कंडीशंस, तमाम चीजें इंडिया को फेवर करेंगी। इंडिया की टीम सुपर क्लास है, उनका टैलेंट सुपर क्लास है, उनकी कमिटमेंट सुपर क्लास है, उनकी फिटनेस सुपर क्लास है। आपके आकिब जावेद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि 35 ओवरों के बाद जो है वो फिटनेस का पता चलता है और हमें फिटनेस पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आकिब जावेद जो हेड कोच है वो कह रहे थे कि 20 ओवर के बाद जो है वो 2020 की इतनी आदत है कि अगले 30 ओवर गुजर नहीं रहे होते। तो भाई जब आप इस कमिटमेंट के साथ आपकी होगी कि 30 ओवर गुजर नहीं रहे होते, स्क्वाड की कमिटमेंट है ना, तो फिर वनडे तब जीतेंगे कैसे? तो इसलिए मुझे लगता है, हालांकि मैं अमूमन कहता हूं कि जी जज्बे से जीते जा सकते हैं, लेकिन ये टीम जज्बे से भी आ रही है। अगर पाकिस्तान टीम जीतेगी तो यकीनी तौर पे वो बासित अली का एक स्टेटमेंट में सुन रहा था कि ये अपसेट होगा, मेरे लिए भी ये एक अपसेट ही होगा अगर पाकिस्तान टीम जीते। अदरवाइज इस मैच में कम से कम राइवलरी कहीं पे भी मैच नहीं कर रही। सही हो गया, आप कह रहे हैं कि
चलें, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते, लेकिन आपने बड़ा अच्छा उसको डिस्क्राइब कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एस्ट्रोलॉजिस्ट दाऊद जी, उनसे हम बात करते हैं। दाऊद जी, आपको वेलकम कहते हैं। मुश्किल बन गई है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा, ना हमारे पास साइम है ना हमारे पास फ़खर जमान है, इंजर्ड हो गए हैं दोनों, और हमें तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान के भारत के खिलाफ सितारे इस वक्त गर्दिश में हैं। आपको क्या लगता है कि हम इस मुश्किल से निकलेंगे, पाकिस्तान जीतेगा? आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, हमेशा से माशाल्लाह और इंशाल्लाह तो रहा है पाकिस्तान के साथ। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि साइम नहीं है या कोई है या नहीं है, लेकिन दुआएं हमेशा पाकिस्तान के साथ रहती रही हैं। अब भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ न्यूजीलैंड से हारने के बाद पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ के सामने जो है वो मद्दे मुकाबल है, और इतना आसान नहीं लेना चाहिए इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे मैं कल के मैच के हवाले से एस्ट्रोलॉजी से बात करूं तो 23/2 2025 को मुफरत में तब्दील करूं तो 7 का आदत है, लेकिन ये 7 जो है ये मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है मोहम्मद रिजवान को कल के दिन। लेकिन यहीं से ही मैं रोहित शर्मा की एनर्जी की बात करूं तो रोहित शर्मा का एनर्जी का एक अदद है जो कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और रोहित शर्मा का कल का दिन, संडे का दिन, रोहित शर्मा को बराबर की एनर्जी दे रहा है। अब दोनों तरफ से टाकरा और बैलेंस नजर आता है, लेकिन हकायक को मद्देनजर रखना पड़ेगा। जो टीम पहले बैटिंग करेगी और स्कोर बड़ा करेगी, सन यानी कि सूरज की रोशनी को प्रेफरेंस रहेगी। जो टीम टॉस जीत, यानी कि जो टीम सूरज गुरूब होने से पहले पहले बैटिंग करेगी, मैच उसकी फेवर में जाएगा, यही है? मैच की फेवर में जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को जीतने के लिए 2 से 3 लंबी पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। अगर रिजवान ने या बाबर ने ओपनिंग में सर वो तो दाऊद जी वो तो अच्छा खेलेंगे, वो तो होगा, लेकिन सितारे क्या बता रहे हैं कि कौन अच्छा खेलेगा? आपने बताया कि रिजवान अच्छा खेलेंगे, मैं बड़ा खुश हो गया। साथ ही आपने बता दिया रोहित शर्मा भी अच्छा खेलेंगे, मैं साथ ही चुप करके बैठ गया। यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है ना। अब इस गड़बड़ से हमने निकलना है कि जीतेगा कौन सर? मैं पाकिस्तान टीम, सितारे क्या बता रहे हैं? मैं बिल्कुल सितारों और टैरो कार्ड की तरफ आता हूँ। सितारों की तरफ भी बात 23 जारी बात है, 5 की एनर्जी है, वो रोहित शर्मा को सपोर्ट कर, वहां बैलेंस है। लेकिन मैं पाकिस्तान टीम की कल के मैच की कारकर्दगी कैसी रहेगी और इंडिया की कैसी कारकर्दगी रहेगी उसको मैं डिस्क्राइब करता हूं। इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान का विनिंग कार्ड और इंडिया का विनिंग कार्ड भी निकालूंगा। तो मैं सबसे जी सर जल्दी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान की क्या एनर्जी नजर आती है। तो पाकिस्तान का पहला कार्ड है जस्टिस। बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग में आपको बैलेंस नजर आना चाहिए। सेकंड कार्ड में बहुत अच्छी 3 खिलाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन स्कोर कम हो सकता है। स्कोर कम होने से टीम के ऊपर प्रेशर हो सकता है और टीम चले सर, इसको हम इस तरह करते हैं ना, बाबर आजम का रन करेंगे सर, उनके सितारे क्या कह रहे हैं? तो बाबर आजम क्या रन करेंगे? तो बाबर आजम बिल्कुल रन कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी है। अच्छा, और जो हमारे ओपनर हैं इमामुल हक ऐड हो रहे हैं, अगर वो टीम में आते हैं तो उन सितारे क्या बता रहे हैं? देखिए जी, इमामुल हक आगाज अच्छा करेंगे, लेकिन बाद में जल्दी आउट हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है उनको। लेकिन एक शॉर्ट कमेंट करें कि पाकिस्तान जीत रहा है मैच या फिर इंडिया जीत रहा है? थोड़ा सा शॉर्ट कर देना सर। के मैच में पाकिस्तान का विनिंग कार्ड देखें तो पाकिस्तान की भी पॉजिटिव एनर्जी है, और इंडिया के विनिंग की मैच की बात करें तो इंडिया तो सर फिर जीतेगा कौन? इंग्लैंड जीतेगा सर? दोनों में से किसी एक ने जीतना है ना, दो टीम है ना सर, वो भी विनिंग कार्ड है, ये भी विनिंग कार्ड है सर, किसी एक ने तो जीतना है ना, एक ने हारना है। एनर्जी आई है 55 इंडिया है, 45 पाकिस्तान है। हाँ तो मैं समझता हूँ दाऊद जी आप साथ ही रहेगा। शुएब जट साहब, कार्ड तो काफी कंफ्यूज हो गए हैं यार हमारे ना, मेरे अपने कार्ड कंफ्यूज हो गए हैं दाऊद जी से। बात ये है कि पाकिस्तान की रिसेंट परफॉर्मेंसेस को देख के पूरी कॉम कंफ्यूज हुई है, कार्ड कंफ्यूज हो गए तो क्या हो गए। और ये कार्ड मैं इनको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे दाऊद भाई जो हैं उनको कितनी डिमांड है, लेकिन आप इंडियन नहीं वो बहुत मोहतरम है हमारे लिए।
नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट एक फैक्ट्स बता रहा हूँ कि हम इंडियन के एस्ट्रोलॉजर्स को सुनेंगे जाके, तो वो भी कहते हैं कि जी इंडिया जीत रहा है। पाकिस्तान के आप जिसको भी लेंगे तो ज्यादातर का यही होता है कि जी पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का। मैं लेकिन पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजिस्ट दाऊद जी दोनों ही टीमों को जितवा रहे हैं ना सर, मसला तो यहां पर यह बन गया है ना, वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ पॉजिटिव एनर्जीज चल रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यहां जीतेगा कौन, ऑस्ट्रेलिया आखिर जीतेगा सर, ये मसला हो गया। तो इसी तरीके से बात जो है ना, सही है, कार्ड्स अपनी चालें चलते होंगे, मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन असल चाल जो है वो आपके खिलाड़ियों ने चलनी है। क्या आपके खिलाड़ी इस काबिल हैं, क्योंकि ये टेस्ट की तरह ही है, वनडे भी, इसमें सेशन टू सेशन चलना पड़ता है। ये T20 की तरह नहीं है कि फ्लूक लग जाए, ठीक है ना, ये माइंड गेम ज्यादा है। अब स्किल्स का साथ साथ माइंड गेम बहुत ज्यादा है। तो क्या पाकिस्तान मेंटली तौर पे इतना मैच्योर है कि हम ये मैच जीत पाए? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी दुआ ये है कि मैं गलत साबित हूँ। आप कह रहे हैं सिर्फ दुआओं से जीता जा सकता है, सही हो गया। एक और हमारे पास हसनैन लियाकत साहब भी। फिर आप 10 सेकंड का ऐड करता हूं, फिर चल जाइएगा। देखिए, बड़ा मशहूर मुहावरा है कि अल्लाह ताला आपको वहां से देता है जहां से आप गुमा करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारा गुमान अल्लाह से है, हम दुआएं अल्लाह से कर रहे हैं कामयाबी की, तो सरहद के पार भी हमसे तो बहुत बड़ी नेशन है, वो जहां से भी गुमान कर रही है। देना तो अल्लाह ताला नहीं है, दुआएं अगर यहाँ है तो प्रार्थनाएं, अल्लाह करे कि हमारी दुआ कबूल हो जाए और पाकिस्तान जीत जाए। शुएब, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, अल्लाह ताला दुआओं से ही नहीं देता, मेहनत से भी देता। मेहनत भी हम करेंगे इंशाल्लाह, आप टेंशन न लें। आज शुएब भाई, इंडिया पाकिस्तान कौन? इंडिया। हसनैन लियाकत साहब, आप भी एक तरह से हमारे लिए एस्ट्रोलॉजिस्ट ही हैं सर, बताइए। इंडिया। अरीबा चौधरी साहबा? इंडिया। और दाऊद जी आप बताइए, दोनों तरफ पॉजिटिव एनर्जी है, कहीं पर कोई माइनस हो रही है अभी तक? जो अभी 2-3 मिनट मैंने आपको दिए हैं उसमें कुछ हुआ है, कुछ माइनस हुआ है? पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान का कार्ड डाउन एनर्जी है, ये देख लें। और सर इंडिया के मैच में इंडिया की एनर्जी की बात करूं तो इंडिया को जो है 55% और पाकिस्तान को 45 मार्क्स। सर आखिर में तो आप बिल्कुल वो कहते हैं ना, घबरा गए हम। बहुत शुक्रिया दाऊद जी, बहुत शुक्रिया शुएब जाट, बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत, बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। बात किया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, पाक भारत टाकरा है, कल इस पर मजीद बात करेंगे। तब तक ले इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।